दोस्तों रोजाना हम लोग सड़क हादसों के बारे में सुनते रहते हैं। कई सड़क हादसों में कई लोगों की मौतें होती हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे हादसे होते हैं जो हर किसी को झकझोर कर देते हैं। पिछले कुछ दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि लगातार अलग अलग हाईवे पर इस प्रकार के सड़क हादसे होते हैं जिसके बारे में हम लोग सुनते हैं तो इतना दुख होता है कि काश ये हादसा नहीं होता, लेकिन उस भगवान के घर किसी की नहीं चलती। दरअसल ऐसी ही घटना बाड़मेर जिले के राम जी की गोल में कुछ दिन पहले हुई थी और इस घटना के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, तब आपको भी लगेगा, शायद आप भी यही कहेंगे जो आज हर कोई कह रहा है। इस परिवार के लोग कह रहे हैं, इस गांव के लोग कह रहे हैं, इनके समाज के लोग कह रहे हैं, इस क्षेत्र के लोग कह रहे हैं कि भगवान ने इस परिवार के साथ ऐसा क्यों कर दिया। बुजुर्ग माता पिता की रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है और उनकी मां कई प्रकार की बीमारियों से ग्रसित है। ब्लड प्रेशर, शुगर, न जाने कितनी दवाइयां उनकी चलती है। पिता की हालत ऐसी है कि वो खड़े नहीं हो पाते हैं। जब उनको चलना होता है तो दो लोगों का सहारा लेना होता है। उसकी मां की हर महीने हजारों रुपए की दवाई आती है और उनका इकलौता बेटा एक सड़क हादसे में उसकी मौत हो जाती है। उस इकलौते भाई की 4 बहनें हैं। यकीन मानिए कितना बड़ा दुखों का पहाड़ उन बहनों पर गिरा होगा जब उन्होंने ये समाचार सुना कि उनका इकलौता भाई इस दुनिया में नहीं रहा। उस बाप पर क्या बीतती होगी जिस बाप का एक ही उम्मीदों का किरण, उनका बेटा, जो उनके बाप का इलाज करवाता था, उनकी मां का इलाज करवाता था। उस भाई की कलाई की राखी जब बहनें लेकर आती थी तो हम सब समझ सकते हैं कि उन बहनों के लिए कितना खुशी का पल होगा जब उनका इकलौता भाई उनके सामने आता था। लेकिन अब ये भाई कभी इन बहनों के सामने नहीं आएगा। ये घटना सुनते हैं तो हर किसी व्यक्ति के आंखों में आंसू आ जाते हैं। आज मैं उनके घर हूं। घटना कुछ दिन पहले की है। अगर हमारे तमाम दर्शक इस वक्त जो मुझे देख रहे हैं उन्होंने इतना वीडियो सुन लिया है तो आगे भी आप सुन लीजिएगा। उस भाई ने 5-6 साल पहले ही मजदूरी करना शुरू किया है। वो भाई कुंवारा था, उसकी उम्र भी ज्यादा कुछ नहीं थी, लेकिन परिवार का बोझ इस तरीके से उसके ऊपर आ गया एक भाई के कंधों पर कि उसको अपना पूरा परिवार चलाना था। बूढ़े माता पिता जो आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं, इनका ध्यान रखना था, अपनी बहनों की शादी करवानी थी। और जब ये वापस गत 13 नवंबर को काम पर लौटा, उससे कुछ दिन पहले ही अपनी 3 बहनों की उसने शादी करवाई। बहनों की शादी का कर्ज उसके ऊपर था, माता पिता के इलाज का कर्ज था और एक छोटी बहन जिसकी अभी शादी करनी बाकी है। इन सबको उम्मीद अपने भाई पर थी, माता पिता को उम्मीद उनके बेटे पर थी, लेकिन भगवान ने उनके भाई को इस दुनिया में नहीं छोड़ा। और इस घटना के बाद कई लोग इस परिवार की मदद करने के लिए आगे आए। समाज के लोग आए, परिवार के लोग आए, पड़ोस के लोग आए, गांव के लोग आए, हर कोई व्यक्ति इनकी मदद के लिए आगे आया। वाकई में जब ऐसी घटनाएं हम सुनते हैं तो बड़ा दुख होता है। क्या लापरवाही रही, क्या वजह रही, उस पर हम नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन ये बात तय है कि इन परिवार पर आज इस प्रकार से दुखों का पहाड़ है कि परिवार कैसे संभल होगा हमें नहीं पता। हम तो यही चाहते हैं कि जो माँ बाप हैं, जिनके पिता बुजुर्ग हैं, चल नहीं सकते हैं, जिनकी मां बीमार हैं, बीपी और शुगर की पेशेंट हैं, वो यही सोच रही होगी कि अब हमारे लिए इलाज कौन करवाएगा। 3 बहनें जिनकी शादी हो चुकी है, शायद वो यही सोच रही होगी कि हमारी शादियों पर जो कर्जा मेरे भाई ने लिया था वो कर्जा कौन उतारेगा। और एक छोटी बहन यही सोच रही होगी कि मेरा भाई इस दुनिया में नहीं रहा, मेरे माता पिता की ऐसी स्थिति नहीं है कि वो मेरी शादी करवाएं। मैं तमाम दर्शकों से अपील करना चाहूंगा कि इस मार्मिक खबर सुनने के बाद आपके दिल में, आपके मन में अगर कुछ ऐसा लगे तो इस परिवार के लिए आगे आए। हालांकि हमें जब भी ये खबर मिलती है कि इस प्रकार की घटनाएं, किसी के ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा है, तो हम वहां जाते हैं। और आज हम इन माता पिता के पास, इन बहनों के पास आए।
मैं इनसे बात तो नहीं करना चाहता, लेकिन ये जरूरी भी है कि मैं कुछ आप लोगों को बताऊं। मैं खैर इनके गांव से कुछ लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करूंगा। ये जगदीश हैं, इसी गांव के हैं। और जगदीश, क्या पूरी घटना हुई थी और उसके बाद से क्या हालात है इसके बाद? एक गोगाराम जो भी आपने बताया, इनके पिताजी गोगाराम जी, उनकी 1 महीने पहले मैंने लड़कियों की शादी की थी। लड़कियों की शादी के बाद ये अपनी दिनचर्या के तहत हमेशा की तरह व्यवसाय के लिए गाड़ी का ड्राइवर था, गाड़ी चलाता था। तो अचानक दिन में जब ये राम जी का गोल पार कर रहा था, तब आपस में 2 गाड़ियों में जो टक्कर हो गई थी, उस टक्कर में वहीं उसकी गोगाराम की मौत हो गई थी। जब हमने ये घटना सुनी तो हमारा दिल दिमाग कहना नहीं मान रहा था कि काश उस परिवार का क्या हाल होगा। इस परिवार में इसके एक बुजुर्ग पिताजी हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है और दोनों घुटने, ये घुटना फ्रैक्चर है, वो सही से चल भी नहीं पाते हैं, जो 2 लकड़ी के सहारे इनको चलना पड़ता है। और इनकी माता जी जो बीपी और शुगर की पेशेंट है, इनकी गुजरात से हमेशा उनको दवाइयाँ लानी पड़ती है। इकलौता भाई था जो इनका बेटा था, जो इनकी दवाइयाँ लाता था। अब इस बात की चिंता है हमें कि इनका तो बेटा चला गया, लेकिन अब वो दूसरा प्रदेश रहा, उनकी यहाँ से दवाइयाँ लानी, बहनों के संभाल करनी, इस घर को चलाना। और हमारा तो ये हृदय कुछ बोलने के लिए भी ऐसा कुछ कह नहीं रहा है, क्योंकि हमें इतनी ठेस पहुंची है इनकी परिवार के लोगों को सुन के कि इस बारे में हम कुछ भी कहने के लिए सक्षम नहीं है। निश्चित रूप से हर कोई नहीं कह सकता। हनुमान जी समाज के लोग हैं, इनसे भी जानेंगे। हनुमान जी, आपको ये कब मालूम चला था इस घटना के बाद, और फिर कैसे परिवार की मदद के लिए लोग आ गए? मेरे को तो ये हादसा हुआ उस टाइम पता चल गया था, फोन आया था, वहाँ हो गया। उसके बाद में मैं वहाँ पहुँच तो नहीं सका, यहाँ समाज के लोगों का फोन आया और फिर यहाँ घर लेकर उस टाइम आया था। तो पूरे गांव ने इसरोल के सर्व समाज, अपने सैन समाज से पहले इस गांव के जो अतवाद अकाउंट इनका खोला, और इसरोल गांव के हर आदमी, हर समाज के वर्ग ने जो हेल्प किए, स्टार्ट किया है चंदा इकट्ठा। और उसके बाद में हमारे को पता चला, हमने हमारी तरफ से किया है। और अभी आगे आपके मीडिया के माध्यम से हम थोड़ा सहयोग के लिए पूरे सर्व समाज, बिल्कुल उम्मीद करेंगे सब लोग सहयोग करेंगे कि इस परिवार की हेल्प। मैं उनके पिताजी से भी बात करने की कोशिश करूंगा। की कर बात और की पकड़ की लागो की हो अच्छा, मैंने हालांकि नहीं पूछना चाहिए, कितनी थोने मन में विश्वास હતો कि मारो बेटो हमें सक्षम हो गयो है, मजूरी करे है, मारी बेटी और शादी करा दे, मोरो हमार संभाल करी। अरे मारे तो बेटो भगवान धोल करिए को रो मत बारो, रो मत। धोल करिए को बैठाओ मारो क्या तो आयु की बात हो मारे मारे कन्या की बात हो भाई। खैर, जो घटना है वो हम सब लोगों से अनजान नहीं है कि क्या घटना हुई है और पिता किस तरीके से क्या बात कर रहे हैं। हम लोग उन बहनों से, उन माँ से भी बात नहीं करना चाहते, क्योंकि वो स्थिति भी ऐसी नहीं है कि उनसे बात करें। अब मैं इनके परिवार का कोई सदस्य जिनको उनके मोबाइल नंबर या फोन पे नंबर मालूम हो, कोई मुझे बता सकें। हाँ बताएं, क्या क्या नाम है आपका? नाम क्या है? मेरा नाम जसराज है। मेरा ये पड़ोस वाला ही घर है। ये मैं गोगाराम मेरा चचेरा भाई था। परिवार का इकलौता ही कमाने वाला भाई था। 4 बहनों है, बूढ़े माँ बाप। भगवान ने ऐसी कर दी बाप के माध्यम से और सभी ग्रामवासियों के सहयोग से परिवार का कुछ दवाई का आगे के टाइम का खर्चा समाज से। अच्छा, इनकी क्या है? फोन पे अकाउंट नंबर वगैरह है? किनके अकाउंट नंबर है? गोगाराम की माता जी टीपू देवी, हाँ, उनके नाम से खाता खुलवाया है। और फोन पे नंबर आपको याद है ना? 82 बताइए नंबर याद है, बोलना पड़े 82 खाता नंबर में है। खाता नहीं, आप फोन पे नंबर बोलो। फोन पे नंबर बोल। फोन पे नंबर टीपू देवी के नाम का खाता है 82 33 33 68 68 94 51 94 51। 82 33 68 68 94 94 51। ये इनके फोन पे नंबर है, मैं डिस्क्रिप्शन डाल रहा हूँ। अगर आपको लगे कि इस परिवार की मदद करनी चाहिए
इन 4 बहनों की मदद करनी चाहिए, इन बुजुर्ग माता पिता की मदद करनी चाहिए, तो आप जरूर आगे आइएगा और इस परिवार की मदद करिएगा। क्योंकि हमने जब भी इस प्रकार की एक कोई मुहिम चलाई है किसी की मदद के लिए, तो कभी आप पीछे नहीं हटे। दिल खोलकर आप लोगों ने हमेशा से ही, हालांकि ये अब तक मैं जिस परिवार के पास ऐसी घटना के बाद आप लोगों से सहयोग की अपील कर रहा हूं, ये पहला, दूसरा, तीसरा या इस प्रकार का नहीं, अब तक मैंने 30 से अधिक ऐसे परिवारों की मदद की और आपने हमेशा से ही इसी प्रकार मदद की है। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग मदद करेंगे। काश इनके जो बेटा है, इन 4 बहनों का भाई है, उसकी कमी तो दुनिया का कोई इंसान पूरी नहीं कर सकता, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग ये कर सकते हैं कि इन मां का इलाज हो जाए, इन पिता का घर चल जाए, छोटी बहन का गुजारा चल जाए, इस परिवार का गुजारा चल जाए। ये सब हम लोगों का इंसान होने के नाते धर्म बनता है और यही धर्म आप लोग हमेशा से जिस तरीके से निभाया है, उम्मीद करेंगे आप ऐसे ही निभाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।